Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, a Rise professional. Today we will discuss grammar of can't help. Can't help. इसके पहले हमने पढ़ा था क्या? Can't risk. Can't risk का क्या होता है कि मैं अपने आप को खतरा नहीं उठा सकता, मैं आधी रात को कब्रिस्तान जाने का खतरा नहीं उठा सकता. Can't risk. ये क्या है? Can't help. मतलब मैं नौकर को थप्पड़ मारने से नहीं रोक सका, मैं अपने आप को नौकर को थप्पड़ मारने से नहीं रोक सका. जब हम ये बोलना चाहते हैं, आराम से हम ये बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, बार बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं क्या है, सिनेमा देखने से अपने आप को नहीं रोक सका, मैं स्कूल जाने से अपने आप को नहीं रोक सका, पार्क में घूमने से अपने आप को नहीं रोक सकता हूँ. तो ये समथिंग लाइक दैट वे जब हम ये बोलना चाहते हैं तो ये हम कैसे बोलेंगे, उसके लिए कैम्ब्रिज इंग्लिश में क्या ग्रामर है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका आज एग्जाम्पल क्या होगा, दैट वी विल डिस्कस टुडे. सो लेट्स सी. तो आज का हमारा ग्रामर क्या है? कांट हेल्प. रोक नहीं सका. ओके, इसका सिंटेक्स क्या होगा, दैट वी विल सी. सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑक्सिलरी प्लस कांट हेल्प, couldn't help प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सिंटेक्स क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑक्सिलरी प्लस कांट हेल्प, couldn't हेल्प प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. उसको हम कैसे बनाएंगे एग्जांपल में देखेंगे हम. बाय दैट इट विल बी मोर क्लियर. I can't help asking her name. I can't help asking her name. मैं उसका नाम पूछने से अपने आप को नहीं रोक सकता हूं, नहीं रोक सकता हूं. ठीक है. सेकेंड, he can't help walking in the ground. Okay, he can't help walking in the ground. मतलब वह अपने आप को ग्राउंड में टहलने से नहीं रोक सकता है क्योंकि उसको आदत है टहलने की. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे couldn't help पे. I couldn't help arguing with my father. Okay, I couldn't help arguing with my father. मैं अपने पिताजी से बहस करने से खुद को नहीं रोक सका, खुद से नहीं रोक सका. ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे. She couldn't help reading newspaper. She couldn't help reading newspaper. वह न्यूज़पेपर पढ़ने से अपने आप को नहीं रोक सकी. ठीक है, तो अभी देखिए ये मैंने अभी बनाया क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरे से कि सर ये सिर्फ पॉजिटिव में आप बताते हैं, सर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव इसमें भी चलेगा कि नहीं चलेगा? तो दिस ऑल सेंटेंसेस, दिस ऑल ग्रामर, व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू एंड व्हाटएवर आई विल टेल यू इन द फ्यूचर, जो भी होगा वो ग्रामर जो है वो सारे फॉर्म में चलेगा. पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ऑल फॉर्म में ये चलेगा. मैं क्या है आपको एक सिंपल सिंटेक्स बताता हूँ और उसको मैं सिंपल उसको यूज करता हूँ सो दैट कि आपको एक हेजी आइडिया हो जाए कि आप उसको कैसे बना सकते हैं. ठीक है,
इसके बाद अब जैसे इसी को है, ये सारे सेंटेंस को है, इसी को हम नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी बना सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर मैं उसमें सारे बनाने लगूंगा तो ये सारा ये जो है ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, तो क्या है उतना आपको देखने में भी बोरियत होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अपने सिचुएशन के हिसाब से आप इसको यूज करेंगे और अलग अलग फॉर्म में बना करके देखेंगे ये कैसे बन सकता है, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा क्या, कांट हेल्प। कांट हेल्प के ग्रामर, मैं अपने आप को नहीं रोक सका या मैं अपने आप को नहीं रोक सकता हूं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट। नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड सेगमेंट व्हिच इज आवर फ्रेजल वर्ड और आइडियम्स। ओके, तो आज के हमारे दो फ्रेजल वर्ड क्या होंगे, दैट वी विल सी। पहला क्या है, मनी मेक्स द मोर गो, मतलब जिसके पास पैसा है उसी का काम होता है, जिसके पास पैसा है उसी का काम होता है। आज का टाइम कैसा है, कभी भी आप देखिए, किसी भी एरा में आप देखिए, जिसके पास पैसा होता है उसी के पास पावर होता है, उसी का काम होता है, उसी को सब पूछते हैं। तो उसी चीज को बोला जा रहा है मनी मेक्स द मोर गो, मतलब जिसका पैसा उसी का काम होगा, वही मजबूत है, वही उसी का सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे इसी चीज को आप दूसरे तरीके से अगर देखें तो हमारे गांव में, हमारे वो में बोलते हैं क्या कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसी के पास सब कुछ है। ओके, दूसरा क्या है, टू ऑफ ए ट्रेड कांट एग्री, मतलब एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता। मतलब ये कि एक साथ आप अगर दो काम करना चाहें, एक साथ अगर आप दो नाव पे पैर रखें, हमारे बोलते हैं ना गांव में कि एक साथ दो नाव में पैर रखोगे तो क्या होगा कि कोई काम नहीं सधेगा। उसी को दूसरे तरीके से बोला जाता है एक साथे सब सधे, सब साथे सब जाए। ठीक है, तो इसी चीज को बोला गया है यहाँ पे कि टू ऑफ ए ट्रेड कांट एग्री, मतलब एक साथ दो काम नहीं ठानना चाहिए। बारी बारी अगर आप काम करेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व, यू विल बी एबल टू अचीव बोथ द थिंग्स। बट अगर एक टाइम में अगर आप सोचेंगे कि सारे काम हम ठान लें और सारे काम एक साथ ही कर लेंगे तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ओके, तो आज का हमने ग्रामर देखा कांट हेल्प का, और आज का हमने आइडियम्स देखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जैसा भी आप होगा आप उसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइज उठाएंगे और उसको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में उसको यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसा बना सकता है। और आप बना सकते हैं वेदर यू आर एबल और नॉट। अगर कोई कंप्लेन होगा, अगर कोई आपको डाउट होगा, यू कैन ऑलवेज रीच मी। Okay, so that's it for today. Again, we will meet in our next online classes. Till then, take care. Bye and keep learning.